यस। या हाय क्रिश, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम या इस फीडबैक सेशन के लिए आप आए। सो क्रिश, आपके बारे में ना स्टूडेंट्स थोड़ा जानना चाहेंगे, आप बताएंगे अपने बारे में। यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीबॉडी। मैं हूँ कृष अग्रवाल। मैं छत्रपति संभाजी नगर से हूँ। मेरा सीईटी में लास्ट ईयर 95.5 परसेंटाइल था। एंड मैं अभी वीआईआईटी में सीएससी एआई डिपार्टमेंट में फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट किया है। वेरी नाइस। तो 95.5 आपको कैब के थ्रू मिल गया था ये कॉलेज? नहीं सर, मेरा स्पॉट राउंड के समय एडमिशन हुआ। एंड जो वीआईआईटी और वीआईटी का कंबाइंड स्पॉट राउंड होता है उसके सेकेंड राउंड में मेरा एडमिशन हुआ। तो फिर आपको कैब में क्या मिला था? सर कैप में फर्स्ट राउंड में मुझे डीवाई पाटिल पिंपरी में एआईडीएस ब्रांच अलॉट हुई थी। एंड देन सेकेंड राउंड में मेरा बेटरमेंट मैंने अप्लाई किया था, तब मुझे विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको मतलब वेसिट वेसिट में मुझे ईसीएस ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस ये ब्रांच अलॉट हुई थी। फिर थर्ड राउंड में मैं गया, वहाँ पे मेरा बेटरमेंट हो नहीं पाया। तो वहाँ पे मैंने पहले रजिस्टर कर लिया था। एक्सेप्ट करने के बाद में मैंने स्पॉट राउंड में एप्लीकेशन देकर वहाँ के सेकंड स्पॉट राउंड में वीआईटी और वीआईआईटी का जो कंबाइंड स्पॉट राउंड था वहाँ के सेकंड राउंड में मुझे एडमिशन मिला फिर। मेरे को थोड़ा सा यहाँ समझना है, क्योंकि आप शायद दोनों चीज़ों को प्रीफर कर रहे थे, पुणे मुंबई को इक्वली, क्योंकि आपको फर्स्ट में डीवाई पाटिल, फिर वेसिट में एडमिशन लेके फिर वापस पुणे। तो आपका चॉइस कैसे आपने डिसाइड किया कि पुणे या मुंबई? सर पुणे और मुंबई मेरा थोड़ा लीनिंग पुणे की तरफ था। पर फिर भी मैं ऐसा नहीं करना चाहता था कि उसके चक्कर में मेरा कोई बेटर कॉलेज का ऑप्शन मेरे हाथ से निकल जाए। तो ओके। फिर भी मतलब करियर ओरिएंटेड रहने की वजह से मैंने पुणे और मुंबई दोनों के कॉलेजेस चूज किए थे अपने ऑप्शन फॉर्म में। और उसके बाद में फिर मेरा बट फिर भी लीनिंग मेरा पुणे की तरफ था। एंड स्पॉट राउंड में मुझे बेटर चॉइसेस लग रहे थे कि मेरा चांसेस बेटर है पुणे में एडमिशन होने के। तो फिर मैंने पुणे में स्पॉट राउंड्स में ट्राई किया। तो जो कॉलेज लिस्ट आपने बनाई है ना, वो खुद से बनाई जी। थी या फिर कोई किसी को फॉलो करके किया था? एंड सेकंड, डीवाई पाटिल आपको पहले मिला तो पहले आपने वेसिट नहीं डाला था फर्स्ट राउंड में? मतलब क्या है ये, कैसा हुआ ये? जी सर, बताता हूँ। सर सबसे पहले जब मैंने कॉलेज लिस्ट बनाई तो मैंने आपके चैनल पर देखा कि कौन से कॉलेजेस हमने अगर हमारे एक्सपेक्टेड परसेंटाइल के बेसिस पे कौन से कॉलेजेस हम प्रेफर कर सकते हैं। आई थिंक आपने एक वीडियो बनाई थी लास्ट ईयर 95 परसेंटाइल के ऊपर जो लोग हैं उनके लिए कौन से कॉलेजेस टॉप कॉलेजेस जो बेस्ट हो सकते हैं ऑप्शंस फॉर पुणे एंड महाराष्ट्र, फॉर पुणे एंड मुंबई। आई थिंक मैंने आपके चैनल पर देखा था, वहाँ पर उसमें जो लिस्ट थी उसके हिसाब से मैंने कॉलेजेस को देखा, फिर उनके कट ऑफ को स्टडी किया। उसके हिसाब से मैंने ऑप्शन फॉर्म अपना डिजाइन किया, फिर उसके अंदर ब्रांचेस वगैरह चूज करके। एंड सर डीवाई पाटिल पिंपरी लोअर रैंक पर था मेरे ऑप्शन फॉर्म में कंपेयर टू वेसिट। तो वेसिट मुझे नहीं मिला, इस वजह से फिर मुझे पहले डीवाई पाटिल पिंपरी अलॉट हुआ था। ओके, एंड फिर गॉट वहां इट। पर कोई सीट खुल गई वेसिट में तो वो मिली। अच्छा, गॉट इट गॉट इट, अब समझ में आया, मतलब जी। बेटरमेंट हुआ और फिर आपको सेकंड मिल गया। ओके, और थर्ड जी में भी आपका सर। सेम रहा? ठीक है। तो आपने जी एडमिशन सर। भी ले लिया, फीस भी भर दी राउंड 3 के बाद, जी। और फिर उसके बाद आपको स्पॉट के बारे में पता कैसे चला? मतलब क्योंकि आपने कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया था, आप सब फ्री में चलो कॉलेज सीरीज फॉलो कर रहे थे, ये जो यूट्यूब का हमारा जी। है। जी। तो आपको ये स्पॉट हम्म। के बारे में पता कैसे चल गया, क्या हो गया ये? सर अराउंड सेकेंड राउंड के टाइम पर हुआ, वो सेकेंड कैप राउंड या थर्ड कैप राउंड के अराउंड कभी मुझे यूट्यूब पर ही पता चला। आपके चैनल और बाकी कुछ चैनल्स को मैं फॉलो कर रहा था। तो तभी मुझे पता चला कि अगेंस्ट कैप या इंस्टीट्यूशनल लेवल या स्पॉट राउंड ये राउंड्स भी होते हैं कॉलेजेस में। एंड कुछ सीट्स होती है जो हमें कैप राउंड के थ्रू नहीं मिल सकती, वो इंस्टीट्यूट लेवल ही मिलती है बच्चों को। साथ ही साथ मैंने जो सीट लिस्ट होती है कि कौन से जो कौन सी ब्रांच कौन सी सीट्स अवेलेबल कौन से कैटेगरीज को है। तो वहां पर मैं स्टडी कर रहा था कि जनरल कैटेगरी को कितनी मिलती है, मैं खुद जनरल कैटेगरी का था। वैसे मुझे अलग अलग कॉलेजेस का देखना था, वहां पे मैंने देखा कि एक आईएल लेवल की सीट्स होती है रिजर्व। तो वो क्या थी वो मुझे जानना था, तो उसी के स्फीयर में मुझे पता चला कि ऐसे भी एडमिशन्स होते हैं एंड वो भी एक सिस्टम है। यार बहुत ही बढ़िया, मतलब इतना सब रिसर्च आपने खुद से किया, क्योंकि लोग इसी के लिए काउंसलिंग लेते हैं कि आपको सीट मैट्रिक्स देखनी होती है, आपको पता करना होता है कि किस किस तरह से होता है, फिर आपको पता होना था कि कब कब कौन से कॉलेज में स्पॉट राउंड हो रहा है, क्योंकि हर एक का स्पॉट राउंड का डेट्स भी अलग अलग होता है। तो ये सब आपने खुद जी से सर। अपडेटेड रखा खुद को, यानी बहुत ही बड़ी बात है। आपने खुद ने किया ये? हम सर, यस सर मैंने खुद से किया। इसमें सर दो तीन लोगों का मतलब उसको थैंक यू बोलना चाहूंगा उनके लिए। सर मेरे पापा ने मुझे बहुत पुश किया उस टाइम पे, मेरे बिल्कुल ध्यान नहीं था अपने करियर की तरफ। तो मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठता था ये सब चीजें अगर पता नहीं चलती थी तो। पर पापा ने पुश किया
कि मैं सारी इंफॉर्मेशन खुद निकाल कर पता करूँ कि सिस्टम कैसे चलते हैं ये सारे। और साथ ही साथ जो यूट्यूब पर आपका चैनल था और बाकी चैनल से मुझे उन सब से पता चला कि ये तरीके एग्जिस्ट करते हैं, तो मेरा इसकी तरफ ध्यान गया कि ओके, अगर मुझे अपना मतलब करियर को अच्छी लाइन शुरू करना है तो उसके लिए मुझे इस टाइप की चीज़ों को स्टडी करना पड़ेगा। और जैसे आपने अगर मतलब एक वीडियो बनाई है इंस्टीट्यूशनल राउंड के बारे में, तो और भी क्या क्या इसकी इंट्रिकेसीज होती है, इसकी डिटेल्स होती है, वो भी पता करना पड़ेगा, ऐसा मुझे रियलाइजेशन हिट हुआ तब। और फिर वो स्टडी करना शुरू हुआ। आपसे ये बात समझ में आ रही है कि यार बिना पैसा खर्च करे भी, काउंसलिंग लिए बिना भी हम बहुत अच्छा कॉलेज स्पॉट राउंड तक जा सकते हैं। बस ये है कि खुद से एफर्ट देना पड़ेगा, और जो आजकल बच्चे कम देते हैं ना, आजकल बच्चे जो जान नहीं बिल्कुल पाते, नहीं सर। तो सारी इन्फॉर्मेशन है यार, है ना, अवेलेबल। बस आपको यस, इकट्ठा ही तो करना है। एब्सोल्युटली सर। बहुत बहुत बढ़िया। बट आपको क्या लगा कि वॉज दिस वेरी इजीली अवेलेबल फॉर यू, कि आपको बहुत डिफिकल्टी के साथ जाना पड़ा? कि व्हाट डू यू से कि भाई 1,000 रुपए लेके काउंसलिंग लेता ज्यादा अच्छा होता, या सर मैंने फ्री में किया आराम से हो गया, क्या जरूरत है? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट इज योर ऑनेस्ट ओपिनियन ऑन दिस? सर ऑनेस्टली सर, जिस इंसान को अगर ऑनलाइन जाकर रिसर्च करने में कोई तकलीफ होती है, अगर वो उतने कंप्यूटर लिटरेसी उनको नहीं है या फिर वो टेक सेवी नहीं है उतने, अगर उनको लगता है कि उनको किसी की मदद की जरूरत है, तो उन्होंने बिल्कुल ले लेना चाहिए। बिकॉज वो डिसीजन, उनको लगता है कि एक दो महीने के लिए उनको काउंसलिंग हेल्प करेगी या जो भी होगा, बट वो उनकी पूरी लाइफ बदल सकता है। जिस कॉलेज में वो जाते हैं, जिस टाइप का एक्सपोजर मिलता है, जिस टाइप का एनवायरनमेंट मिलता है, वो बहुत ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अ, इस वजह से अगर जिसको जरूरत हो वो काउंसलिंग बिल्कुल ऑप्ट करना चाहिए उस इंसान ने। पर अगर उनको लगता है कि उनको सारा इंफॉर्मेशन खुद मिल सकता है, तो वो बिल्कुल उस रास्ते भी जा सकते हैं। दिस इज व्हाट आई वुड से सर। डेफिनेटली, बहुत सही कहा आपने, कि जो बच्चा खुद से रिसर्च करने में है इंटरेस्टेड, या जो कर सकता है, उसे खुद से कर लेना चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया। एंड बिल्कुल सर। एनी सजेशंस, एनी टिप्स फॉर योर जूनियर्स, फॉर योर जो भाई लोग हैं, आपके भाई बहन हैं छोटे, व्हाट वुड यू से? सर, दो तीन चीजें हैं। एक तो इन्फॉर्म्ड रहना जरूरी है इस टाइम पर। बहुत लोग नहीं रहते। मेरे कुछ दोस्त हैं जिनका एडमिशन जितना अच्छा हो सकता था, जितना अच्छा उनका स्कोर था, वो नहीं ले पाए। ये ऑनेस्टली मुझे रियलाइज हुआ उनको देखकर कि मैं इन्फॉर्म्ड रहा, इसलिए मैं बहुत सारी चीजें मेरी बेटर हो पाई। उनके साथ में उतना अच्छा स्कोर आकर भी उनका कुछ कुछ डिसीजंस खराब हो गए। जैसे उन्होंने ऑप्शन फिलिंग के टाइम पे एक गलती कर दी, जो आपके चैनल पर मैंने देखा था कि बहुत ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने प्रायोरिटी ऑर्डर गलत डाल दिया तो उससे बहुत दिक्कतें आ सकती है एडमिशन के टाइम। बहुत बहुत ज्यादा। और गलत ब्रांच चूज हो सकती है, गलत कॉलेज चूज हो सकता है। वैसा कुछ लोगों का हुआ सर। एंड फिर स्पॉट राउंड के टाइम पे पेशेंस रखना भी जरूरी है। मैं जिस रात को वीआईटी में रुका था, क्योंकि वो कंबाइंड स्पॉट राउंड के लिए, तो मैं रात को 11 बजे निकला था। सुबह 7, 7:30 बजे मेरा एडमिशन हुआ। रात को 11 बजे से निकल के मैं पूरी रात में वीआईटी के कैंपस में था। तो सुबह 7, 7:30 बजे मेरा नंबर लगा, फिर मुझे ब्रांच चूज करने के लिए मौका मिला और तब जाके मेरा एडमिशन हुआ। तो वो बहुत पेशेंस का गेम है। अगर मैं छोड़ देता कि यार अब घर जाके सो जाते हैं, ऐसा कुछ करता, जो मेरे एक दो दोस्तों ने किया भी, उनको लग रहा था कि कोई स्कोप नहीं है एडमिशन मिलने का, ऐसा कुछ अगर उन्होंने किया कुछ लोगों ने। पर उनका उस तरीके से फिर एडमिशन भी उनको प्राइवेट कॉलेज में मिला, ऐसे वाले जो यूनिवर्सिटी एफिलेटेड भी नहीं थे। तो वैसे बहुत सारे चांसेस हम खो देते हैं अगर हम पेशेंस नहीं रखते अपना। और साथ ही साथ सर, राउंड्स बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जैसा मैंने कहा कि इन्फॉर्म डिसीजन हमने लेना चाहिए। तो फर्स्ट राउंड जो था वीआईटी का, वो ऑनलाइन ही उसकी चॉइस फिलिंग हो रहा था। सेकंड राउंड हो रहा था, तो वो वहां जाकर जो लोग प्रेजेंट है वो रैंक वाइज बुलाएंगे और फिर हमें जाकर चूज करना है। इस टाइप का सिस्टम था। वैसे ही पीवीजी में चल रहा था, कैटेगरी बेसिस पे पहले मिलेगा, फिर मेरिट बेसिस पे मिलेगा। फिर पीआईसीटी में इंस्टीट्यूट लेवल अलग चल रहा था, फिर वो अगेंस्ट कैप अलग। ऐसे बहुत सारी अलग अलग इंट्रिकेसी थी सब में। वो कॉन्स्टेंटली स्टडी करता रहे अगर हम कोई भी स्टूडेंट, तो वो उसके लिए बेटर रहता है, ताकि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी छूट ना जाए उसके हाथ से जो उसको मिल सकती है। करेक्ट। लास्टली सर, एक चीज है कि पेरेंट्स को हर चीज हमने जो हमें समझ आ रही है यूट्यूब वगैरह से स्टडी करके, या आपके चैनल के थ्रू, आपके काउंसलिंग के थ्रू, वो चीज हमने पेरेंट्स को भी एक्सप्लेन करनी चाहिए। एंड उनके साथ बैठकर डिसीजन लेना चाहिए। बिकॉज सर, हमारी एज कम है, उनको एक्सपीरियंस ज्यादा है, उनकी समझ ज्यादा होती है। तो मेरे पापा का बहुत ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन था मेरे एडमिशन के टाइम पे। उनकी मदद से बहुत कुछ बेटर हो पाया जो नहीं होता। डिसीजन लो, खुद भी अपना दिमाग लगाओ, पेरेंट्स को भी मदद करने बोलो, और फिर डिसीजन लो, ताकि बेस्ट
कॉलेज और ब्रांच अलॉट हो सके, बिकॉज दैट इम्पैक्ट्स योर फ्यूचर एट अ वेरी बिग लेवल, आई वुड यस, से। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बोली। मुझे लगता है यार एक 17-18 साल का बच्चा इतना सब बोल रहा है, बहुत अच्छा लगा सुनकर। और एक्यूरेट बताया, मतलब मुझे समझ में आ गया कि कोई बच्चा अगर चाहे तो बिना काउंसलिंग के बहुत अच्छा कर सकता है, आपके जैसा कर सकता है। और एट द सेम टाइम कुछ लोग ऐसे भी है कि जो सोचते हैं कि मैं खुद से कर लूंगा, और वहां गलती कर बैठते हैं फॉर्म्स में यहाँ वहाँ। तो यस, तो बच्चों को अपना ध्यान देना चाहिए और पेरेंट्स भी पीछे साथ साथ रहने चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सर। बहुत ही इंसाइटफुल रहा, बहुत डिफरेंट रहा मेरे लिए ये सेशन। सो थैंक्स अ लॉट बेटा। थैंक यू अगेन। थैंक यू सर, एंड थैंक यू फॉर लास्ट ईयर आपने जो महारिविजन वाली सीरीज रखी थी, मुझे उस टाइम आपके चैनल के बारे में पता चला, तो uh, थोड़ा जल्दी पता चल जाता था तो और भी बेटर परसेंटेज शायद आ जाता था। पर उस टाइम में जो आपके चैनल ने मेरी मदद की, वो बहुत ही ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है मेरे पूरे करियर पर। सो थैंक्स वेरी मच सर।